समय की रेत से पर्दा उठाते हुए प्राचीन मिस्र की एक यात्रा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर तक रेगिस्तान फैला है, एक विशाल नदी बहती है और आकाश को छूते हुए बड़े बड़े स्मारक खड़े हैं। ये है प्राचीन मिस्र, एक ऐसी सभ्यता जो 3000 सालों से भी ज्यादा समय तक फलती फूलती रही और मानव इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ गई। लगभग 3100 बीसी से 332 बीसी तक प्राचीन मिस्र के लोगों ने एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो आज भी हमें हैरान करती है। उनकी कहानी शक्तिशाली फेरोनों, रहस्यमय देवी देवताओं और कला, वास्तुकला और इंजीनियरिंग में उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरी हुई है। हमारे साथ समय में पीछे की यात्रा पर चलें और प्राचीन मिस्र के रहस्यों को उजागर करें। हम नील नदी के किनारे रहने वाले लोगों के जीवन, उनके विश्वासों और रीति रिवाजों के बारे में जानेंगे और उनकी प्रतिभा पर अचंभा करेंगे। एक ऐसी सभ्यता से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार हो जाइए जो समय की रेत में अपने रहस्यों को फुसफुसाती रहती है। एक सभ्यता की शुरुआत, आरंभिक राजवंशीय काल। हमारी यात्रा लगभग 3100 बीसी आरंभिक राजवंशीय काल से शुरू होती है। यह वह समय था जब ऊपरी और निचला मिस्र, जो पहले अलग अलग राज्य थे, एक ही शासक के अधीन आ गए, जिससे प्राचीन मिस्र सभ्यता का जन्म हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। इस काल में पहले राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें नार्मर जैसे शक्तिशाली राजाओं ने एक केंद्रीकृत सरकार की नींव रखी। इस युग के सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक चित्रलिपि लेखन का आविष्कार था। शब्दों और ध्वनियों को दर्शाने के लिए चित्रों और प्रतीकों का उपयोग करने वाली लेखन की यह अनोखी प्रणाली प्राचीन मिस्र में इतिहास, धर्म और दैनिक जीवन को दर्ज करने का एक अनिवार्य साधन बन गई। चित्रलिपि मंदिरों और मकबरों की दीवारों को सजाते थे, जिससे प्राचीन मिस्रवासियों की कहानियां और मान्यताएं हजारों सालों तक सुरक्षित रहीं। पिरामिड और शक्ति पुराना साम्राज्य। लगभग 2686 से 2181 बीसी तक फैला पुराना साम्राज्य शायद प्राचीन मिस्र के इतिहास का सबसे प्रतिष्ठित काल है। यह युग विशाल पिरामिडों के निर्माण का प्रतीक है, जो शाही शक्ति और प्राचीन मिस्रवासियों के बाद के जीवन में विश्वास के प्रतीक हैं। इन पिरामिडों में सबसे प्रसिद्ध गीजा का महान पिरामिड फिरौन खुफू द्वारा बनाया गया था। प्राचीन मिस्र के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण यह विशाल संरचना खुफू के मकबरे और बाद के जीवन के प्रवेश द्वार के रूप में काम करने के लिए बनाई गई थी। पुराना साम्राज्य स्थिरता और समृद्धि का समय था, जिसमें फिरौन के पास पूर्ण शक्ति थी और विशाल निर्माण परियोजनाओं की देखरेख करते थे। भाग 4, परिवर्तन का समय, मध्य साम्राज्य। पुराने साम्राज्य के बाद अस्थिरता और विकेंद्रीकरण का दौर आया, जिसे प्रथम मध्यवर्ती काल के रूप में जाना जाता है। हालांकि लगभग 2055 बीसी में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसने मिस्र को फिर से एक कर दिया और मध्य साम्राज्य की शुरुआत की। इस युग में विस्तार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें फिरौनों ने दक्षिण में नूबिया पर विजय प्राप्त की और अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार किया। मध्य साम्राज्य सांस्कृतिक उत्कर्ष का समय था, जिसमें साहित्य, कला और वास्तुकला में प्रगति हुई। इसी समय के दौरान सिनुहे की कहानी मिस्र के साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त मध्य साम्राज्य में प्रभावशाली मंदिरों और मकबरों का निर्माण हुआ, जो प्राचीन मिस्रवासियों की स्थापत्य प्रतिभा को प्रदर्शित करते थे। भाग 5, एक साम्राज्य का उदय, नया साम्राज्य। लगभग 1550 बीसी में शुरू हुआ नया साम्राज्य मिस्र के एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उदय का प्रतीक है। इस युग में मिस्र के कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली फिरौनों का शासनकाल देखा गया, जिनमें हत्शेपसट, अखेनातेन, तूतनखामुन और रामेसेस द्वितीय शामिल हैं। कुछ महिला फिरौनों में से एक, हत्शेपसट ने मिस्र के व्यापार नेटवर्क का विस्तार किया और शानदार मंदिरों के निर्माण का काम शुरू किया। अपने धार्मिक सुधारों के लिए जाने जाने वाले अखेनातेन ने सूर्य देवता एटन की पूजा करते हुए मिस्र में एकेश्वरवाद को पेश करने का प्रयास किया। तूतनखामुन हालांकि एक अपेक्षाकृत छोटे फिरौन थे, 20वीं सदी में अपनी कब्र की खोज के बाद मरणोपरांत प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके खजाने नए साम्राज्य के दफन प्रथाओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अंत में रामेसेस द्वितीय, जिन्हें अक्सर नए साम्राज्य का सबसे महान फिरौन माना जाता है, ने सफल सैन्य अभियान चलाए,
और मिस्र के साम्राज्य का अपने सबसे बड़े स्तर तक विस्तार किया। भाग 6 अतीत की फुसफुसाहट, मिस्र की स्थायी विरासत। नया साम्राज्य अंततः उत्तर काल में बदल गया, जो पतन और विदेशी शासन का समय था। हालांकि प्राचीन मिस्र की विरासत उसके राजनीतिक पतन के लंबे समय बाद भी गूंजती रही। यूनानी और रोमन मिस्र की संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने उनकी कला, वास्तुकला और धर्म के तत्वों को अपनाया। आज प्राचीन मिस्र हमें आकर्षित और प्रेरित करता रहता है। मिस्र के विद्वान रेत के नीचे दबे रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इस प्राचीन सभ्यता में नई अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं। विशाल पिरामिडों से लेकर जटिल चित्रलिपि तक प्राचीन मिस्र के अतीत की फुसफुसाहट समय के साथ गूंजती रहती है, जो हमें मानव सरलता की स्थायी शक्ति और एक खोई हुई लेकिन कभी न भूली जा सकने वाली सभ्यता के आकर्षण की याद दिलाती है।